2026 में आप लेसिक करवाना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है कि कौन सा लेसिक या तो कौन सा प्रोसीजर आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो इस वीडियो में हम सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे कि लेसिक सर्जरी या तो चश्मा हटाने के कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल होती है और आपके लिए कौन से बेस्ट रहेगी। बेसिकली चश्मा हटाने के लिए दो टाइप की टेक्निक यूज की जाती है, एक होता है लेजर टेक्निक और एक होता है लेंस टेक्निक। लेजर टेक्निक्स के अंदर आता है PRK हो गया, आपका लेसिक हो गया या आपका लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्निक हो गया, और लेंस के अंदर हो गया आपका ICL। तो क्या होता है PRK, क्या होता है लेसिक और क्या होता है लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी। जनरली क्या होता है कि कोई भी लेजर प्रोसीजर होता है उसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक तो आपके कॉर्निया के ऊपर फ्लैप क्रिएट किया जाता है या तो आपके कॉर्निया के ऊपर फ्लैप नहीं बनाया जाता है। तो जनरली जो कॉर्निया के ऊपर फ्लैप बनाया जाता है जिसको हम कॉमनली लेसिक बोलते हैं, तो जो आपकी लेसिक सर्जरी है वो आपका फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर हो गया। ये सबसे कॉमनली और सबसे रेगुलर और पॉपुलर प्रोसीजर है वर्ल्ड के अंदर चश्मा हटाने के लिए। और जो आपका फ्लैप लेस प्रोसेस है उसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक हो गया आपका PRK यानी कि फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटेक्टमी, और एक आपका हो गया क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन टेक्निक जिसको हम लोग फेम्टो असिस्टेड लेसिक भी बोल सकते हैं। अब PRK के अंदर क्या होता है कि आपके आंखों के ऊपर कुछ भी फ्लैप वगैरह क्रिएट नहीं किया जाता है, सिंपल दो स्टेप के अंदर सीधा लेसर दिया जाता है और आपकी आंखों के ऊपर एक बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस लेके आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। तो ये आपका फ्लैप नहीं बनाता है, तो आपका जो कॉर्निया का स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छा रहता है। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो जिम्नास्ट होते हैं, जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्रोसीजर बेस्ट रहता है। दूसरा प्रोसीजर हो गया आपका लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी। इसका जो कॉस्ट है वो नॉर्मल लेसिक या PRK के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा रहता है, और लेकिन ये जो टेक्निक है वो सबसे एडवांस टेक्निक है और ये लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, तो जिसके अंदर ड्राइनेस वगैरह जो होती है उसका कम खतरा रहता है, रिकवरी थोड़ी बेटर रहती है, और आपकी आंखों के ऊपर फ्लैप क्रिएट नहीं किया गया है तो आपकी आंखों का जो कॉर्निया रहता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी मेंटेन रहती है। और तीसरा और सबसे पॉपुलर प्रोसेस है जिसको हम लोग लेसिक बोलते हैं। आपका जो कॉर्निया है उसके अंदर एक फ्लैप क्रिएट किया जाता है, फ्लैप क्रिएट करने के बाद आपके कॉर्निया के ऊपर अकॉर्डिंग टू आपका जो नंबर है उस हिसाब से लेज़र दिया जाता है और फ्लैप को रिपोजिशन किया जाता है। तो ये हो गया आपका लेसिक। तो PRK, लेसिक और लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन, ये तीनों में ये मेन डिफरेंस होता है। लेसिक आपको फास्ट रिकवरी देता है लेकिन ड्राइनेस का थोड़ा इश्यू रहता है। PRK और लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन आपको स्ट्रेंथ मेंटेन करता है, ड्राइनेस कम करता है और रिजल्ट थोड़ा बेटर देता है। लेकिन PRK के अंदर जो रिकवरी होता है वो 15 to 20 डेज होता है, लेसिक के अंदर यही टाइम 24 to 48 आवर होता है, और लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन के अंदर ये टाइम 70 to 96 आवर्स यानी कि 3 से 4 दिन तक हो सकता है। और हम बात करते हैं ICL की, तो जिसके नंबर्स ज़्यादा है, जिसको लेसर सर्जरी एडवाइजेबल नहीं है, जिसका कॉर्निया थिन है, अकॉर्डिंग टू आपके नंबर के साथ मैच नहीं हो रहा है कि जिसको हम लेज़र देंगे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आने का संभावना है, तो उसको हम ICL सर्जरी रिफ़र करते हैं जो लेंस बेस्ड रहता है। इसके अंदर आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग लेंस डिज़ाइन किया जाता है और आपके आंखों के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है सब प्रोसेस के अंदर। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट है वो आपके सर्जन डिसाइड करते हैं। उसके लिए टोपोग्राफी रिजल्ट्स हो गए, आपका करंट नंबर हो गया, अगर आपको कोई रेटिना की या कैटरेक्ट या ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है तो ये सब प्री ऑपरेटिव जांच करने के बाद बेस्ट आपके जो सर्जन होते हैं वो आपको एडवाइस करते हैं, और उसके ऊपर से आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अपने वर्क पैटर्न या तो अपने रिकवरी के हिसाब से आप ये चूज़ कर सकते हैं।